तो चलिए अब हम हमारे एप्लीकेशन में पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे 5 एंट्रीज़ दिखाई है, जबकि हमारे डेटाबेस में तो 10 एंट्रीज़ थी। और अगर हम इंडेक्स में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 5 ही मैंने लिया है पेजिनेट ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, तो होता ये है, कंपोनेंट्स के अंदर मैं जाता हूँ। अगर मैं मेरे एक्सपेंस के ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करता हूँ तो इसमें मुझे एक लिंक्स का एरे मिलता है। ये है मेरा पेजिनेशन का डेटा जो मुझे मेरे टेबल के नीचे दिखाना है। और क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो हम पेजिनेशन के लिए बूटस्ट्रैप का जो मार्कअप है वो यूज़ करेंगे। तो ये है बूटस्ट्रैप का वेबसाइट। क्यों ना हम उनके डॉक्यूमेंटेशन में जाके पेजिनेशन ये मार्कअप दिखाएंगे। काफ़ी सिंपल सा मार्कअप है, तो चलिए एक कंपोनेंट बनाते हैं। तो ये मेरा मार्कअप मैंने इस कंपोनेंट में डाल दिया और अभी हम इसको हमारे एक्सपेंस के लिस्टिंग में इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा टेबल है। कार्ड यहाँ ख़त्म होता है और यहाँ पे मैं पेजिनेशन का कंपोनेंट डाल दूंगा। तो पेजिनेटेड डेटा एक्सपेंसेस ये मुझे यहाँ पे चाहिए रहेंगे। तो पहले हम हमारे पेजिनेशन के कंपोनेंट में जाते हैं। इसको हमें सिर्फ लिंक्स का डेटा भेजना है और कुछ नहीं। ये डेटा मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो कंपोनेंट को प्रॉप्स आएगा और मुझे फिर यहाँ पे ये डीस्ट्रक्चर करके मिल जाएगा। और यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि अब ऑलरेडी कंप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस लिंक्स भेज देंगे। तो अब ये हालांकि ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ एक कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसे हमें ठीक करना है। तो सबसे पहले इसका मार्कअप देखते हैं। तो देखिए एक nav एलिमेंट है, फिर ul है और फिर li है और हमारे पास है लिंक्स। और एक बार देख लेते हैं हमारा लिंक्स का स्ट्रक्चर कैसा है। ये हमारा पेज, एक्सपेंसेस, लिंक्स। तो इसमें एक्टिव ट्रू फॉल्स है, जिससे कि पता चलता है कि कौन से पेज पे हम हैं। लेबल्स हैं जैसे कि प्रीवियस, 1, 2, 3, नेक्स्ट और URL। तो सबसे पहले इसका एक इंटरफेस बना लेते हैं। मैंने कॉपी किया। एक पेज लिंक करके TSX बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक इंटरफेस है पेज लिंक, जिसमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्टिव, बूलियन है, लेबल स्ट्रिंग है, URL या तो स्ट्रिंग है न तो नल है। ठीक है, और अभी हम क्या करते हैं, एक्सपेंस जो है इसमें पेजिनेशन डेटा, पेजिनेटेड डेटा, इसमें लिंक्स में एरे में मैं बोल देता हूँ कि वो मेरा पेज लिंक आएगा। ठीक है, अब तक तो सब सही है। आई डोंट थिंक कहीं पे कुछ ब्रेक हुआ रहेगा। तो ये इंटरफेस हमने बना दिया। अब इससे होगा क्या, तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर है कि पेजिनेटेड डेटा एक इंटरफेस है जिसमें हमने ये डिक्लेयर किया है कि मेरा कोई भी पेजिनेशन का डेटा जब आएगा तो ये स्ट्रक्चर में रहेगा। उसमें लिंक्स एक एरे रहेगा जिसके अंदर एक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब पेज लिंक स्ट्रक्चर के रहेंगे, जो हमने यहाँ पे इंटरफेस में डिफाइन किया। अब एक्सपेंसेस के अंदर क्योंकि ये पेजिनेटेड डेटा है तो अब हमें पता है कि expenses.links जो है
वो बेसिकली पेज लिंक जैसा ऑब्जेक्ट है। अब पेजिनेशन के अंदर आते हैं, ये मेरा नैव लिंक है। ये जो li है ना, इसके बीच में ये 2 और 3 को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हालांकि बाद में जाके सब डिलीट हो जाएंगे, बट ये दोनों को डिलीट करके यहाँ पे एक लूप घुमाते हैं। ये जो लिंक है इसका हम टाइप दे सकते हैं पेज लिंक, और इसमें हम रिटर्न करेंगे एक li। ओके, अब क्योंकि हम पेज लिंक यूज कर रहे हैं तो लेबल पहले डाल देते हैं और अब रिफ्रेश करते हैं। तो बेसिकली हुआ ये है कि प्रीवियस और नेक्स्ट क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थे तो वो आ गए, उसके बाद पूरा लिंक्स का एरे प्रिंट हो गया। बाकी की चीजें निकाल दी, रिफ्रेश, और देखिए ये पेजिनेशन आ गया। हो गया क्या? जी नहीं, एक छोटी सी चीज बाकी है, हमें इसमें कुछ कंडीशंस डालने पड़ेंगे। जो सबसे पहला है वो ये है कि अगर प्रीवियस डिसेबल्ड है तो वो ऐसा डिसेबल स्टेट में दिखना चाहिए, ग्रे में। तो चलिए देखें क्या किया है इन्होंने। पेज आइटम डिसेबल्ड li, तो जो लिस्ट है उसको हमें इनेबल या डिसेबल करना है। बेसिकली डिसेबल करना है अगर वो डिसेबल स्टेट में है। तो लिंक का जो लिंक के अलावा एक्टिव स्टेट है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर लिंक URL नल है तो हम डिसेबल डाल देंगे। तो देखिए ये काम हो गया। अब आता है एक्टिव लिंक। क्योंकि हमारे पास एक्टिव स्टेट ऑलरेडी मिलता है तो मैं ये यहाँ पे लगा सकता हूँ, और कंडीशन के बेसिस पे ये 1 लिंक आ गया, सॉरी एक्टिव स्टेट आ गया। और आखिरी चीज़ है इसको लिंक करना। तो href जो है उसमें मैं डायरेक्ट लिंक डाल सकता हूँ क्योंकि URL ऑब्जेक्ट मेरे पास है। और अब ये देखिए पूरा पेजिनेशन तैयार है। हम कोई भी लिंक पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, मेरा डेटा चेंज हो जाएगा, और मैं प्रीवियस नेक्स्ट भी कर सकता हूँ। और जब मैं फर्स्ट पे हूँ तो प्रीवियस ब्लॉक्ड है, जब मैं लास्ट पे हूँ तो नेक्स्ट ब्लॉक्ड है। तो ये मेरा पूरा पेजिनेशन इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी सिंपल है। और अब मुझे सिर्फ इतना करना है, एक मिनट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। Okay, तो href नल नहीं ले सकता इसलिए मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया हैश। तो अब हमें जब भी कहीं पे भी पेजिनेशन डालना है तो हम सिर्फ ये पेजिनेशन के कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे और वो बाकी का पूरा रेंडरिंग कर सकता है।